अथर्ववेदीय मांडुक्य उपनिषद के व्याख्यान रूप मांडुक्य कारिका के अला शांति नामक चतुर्थ प्रकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस प्रकरण की 72वीं कारिका तक का विचार हम लोग कर चुके हैं। 73वीं कारिका का विचार होना है। इसमें 71वीं कारिका में बताया गया कि व्यावहारिक दृष्टि से भले ही जीव उत्पन्न होता है, इसलिए जीवोत्पत्ति व्यावहारिक दृष्टि से है और परमार्थ दृष्टि से तो उत्तम सत्य ये है कि किंचिन न जायते, कुछ भी उत्पन्न नहीं होता है। जहां पर यानी उत्पत्ति का संश्लेष भी नहीं है, जहां पर उसे कहा गया उत्तम सत्य। 72वें श्लोक में ये बताया गया कि जो ग्राह्य ग्राहक रूप द्वैत है वह चित्त स्पंदित मात्र है, का मतलब विवर्त है। संवित का विवर्त है, चित्त शब्दित संवित का विवर्त ही है, न कि वह वास्तविक। और चित्त शब्दित संवित तो पारमार्थिक है और उसका व्यावहारिक विषयों के साथ वास्तविक संबंध नहीं होगा, इसलिए उसे कहा जाएगा निर्विषयम चित्तम। तो परमार्थतः जिस कारण से चित्त शब्दित संवित निर्विषय है यानी दृश्य रहित है, इसलिए नित्यम असंगम तेन कीर्तितम। तो निर्विषय होने के कारण उसे तीनों कालों में माना गया असंग ही। दृश्य की उत्पत्ति के समय भी असंग ही है, दृश्य की स्थिति के समय भी असंग ही है परमार्थतः, और परमार्थतः दृश्य के लय काल में भी असंग ही है चित्त शब्दित संवित। और वही संवित आत्मा है। निर्विषय संवित का ही दूसरा नाम है आत्मा। संवित यानी चेतन, तो चित्त शब्द का अर्थ है चेतन। संवित वही आत्मा है और उसका पारमार्थिक स्वरूप निर्विषय है। विषय निर्विषय में विषय शब्द है दृश्य का वाचक, तो दृश्य से रहित है, इसलिए उसका कोई संग नहीं होगा। इसी को असंगो ही अयम पुरुष यह बृहदारण्यक श्रुति बताती है, ये कहा गया था। अब 73वें श्लोक के अवतरण में टीकाकार लिखते हैं कि निर्विषयत्वेन चित्तस्य असंगत्वं संगीतम तद असंगतम शास्त्रादेर विषयस्य सत्वात् इति आशंक्य आह योस्ति इति। ये 73वीं कारिका की अवतरण टीका है।
तो तद असंगतम, यहां पर जो तत् शब्द है इसके अनुरोध से संगीतम के पास में यत शब्द का अध्यार करना, उस अध्यारित यत शब्द को संगीतम के पास में जोड़ देना, और वह यत शब्द परामर्शक होगा असंगत्व का। तो चित्तस्य यत असंगत्वम संगीतम, ऐसा। तो चित्त का यानी संवित का यानी चेतन आत्मा का जो असंगत्व संगीतम यानी आप लोगों ने युक्ति से बताया। संगीतम का अर्थ होता है कथितम। गए शब्द धातु से गीत शब्द बनता है। गीत का मतलब कथितम। असम का अर्थ है सम्यक, युक्ति से। तो आपने संवित का असंगत्व जो बताया है तत् असंगतम, तो जो असंगत्व बताया वह स्वयं ही असंगत्व असंगत है, का मतलब अयुक्त है, अनुपपन्न है। तो चित्त के असंगत्व को बताने के लिए सिद्धांति ने हेतु क्या बताया था 72वीं कारिका के उत्तरार्ध में? निर्विषयम शब्द से निर्विषयत्व हेतु बताया था। चित्तम निर्विषयम नित्यम असंगम तेन कीर्तितम, ये जो उत्तरार्ध है इसमें निर्विषयत्व हेतुगर्भ विशेषण है। तो चित्तम नित्यम असंगम ये प्रतिज्ञा है, और तेन इस शब्द से हेतु को बता, वो हेतु है निर्विषयत्व। निर्विषयत्वेन हेतुना चित्तस्य नित्यम असंगत्वम कीर्तितम कथितम संगीतम, वह असंगतम यानी अयुक्त है, असंगत है, उचित नहीं है। क्यों अनुचित है? निर्विषयत्व हेतु से बताया गया असंगत्व। कहते इसलिए कि विषय विद्यमान हो यदि, तो फिर संवित को निर्विषय नहीं कहा जाएगा ना। और संवित का विषय शास्त्रादि विद्यमान है, ये आगे कहते हैं शास्त्रादेर विषयस्य सत्वात्। तो शास्त्रादि रूप विषय के विद्यमान होने से निर्विषयत्व हेतु से जो संवित में असंगत्व बताया गया वह असंगत सिद्ध होगा, यानी हेतु की असिद्धि होगी। हेतु असिद्धि नामक दोष से दूषित है। शास्त्रादि विषय के विद्यमान रहते हुए संवित को निर्विषय कैसे कहा जा सकता? तो शास्त्रादि में आदि शब्द से लेना शास्ता और शिष्य। शास्ता शास्त्र शिष्य, यह विषय विद्यमान है। शंका करने वाले कहते हैं शास्त्र को आप रज्जु सर्प के तरह कल्पित नहीं कह सकते, विद्यमान बताना पड़ेगा उसे। तो शास्त्र यदि विद्यमान है, फिर शास्त्र का उपदेष्टा शास्ता भी हो जाएगा विद्यमान, और
जिसको शास्त्र का उपदेश किया जा रहा है वह शिष्य भी विद्यमान होगा। तो ये शास्त्र, शास्ता और शिष्य इस विषय के रहते हुए आप संवित को निर्विषय नहीं कर सकते। तो संवित में निर्विषय स्वरूप हेतु ही सिद्ध न होने से जो निर्विषयत्व हेतु से बताना चाहते थे असंगत्व, वह भी सिद्ध नहीं होगा, असंगत्व भी अनुपपन्न होगा। ये शंका हुई और इस आशंका का समाधान करने के लिए भगवान गौड़पादाचार्य जी ने 73वीं कारिका की रचना की है। तो 73वीं कारिका का उच्चारण कर लें। योस्ति कल्पित संवृत्त्या परमार्थेन नास्त्यसो परतंत्राभिसंवृत्त्या स्यान्नास्ति परमार्थतः। तो यह कल्पित संवृत्त्या अस्ति। तो संवृत्ति शब्द का अर्थ है व्यवहार। तो कल्पित संवृत्ति का अर्थ निकलेगा काल्पनिक व्यवहार। तो काल्पनिक व्यवहार से यो अस्ति, जो शास्ता शास्त्र शिष्य रूप विषय अस्ति ये कहा जा रहा है, विद्यमान है ये कहा जा रहा है, उसे हम चित्तम निर्विषयम यहां पर परमार्थतः हुआ नहीं है ये कह रहे हैं। जैसे काल्पनिक रज्जु में जो सर्प है वह वास्तविक नहीं है ये कहा जाता है, नास्ति सर्प जब कहते हैं। तो ऐसे ही ये कहा जा रहा है कि कल्पित संवृत्तिया यो अस्ति, तो काल्पनिक व्यवहार से जो शास्त्रादि विषय है करके कहा जा रहा है पूर्व पक्षी के द्वारा और लौकिक पुरुषों के द्वारा, वेदांत कहता है कि असौ परमार्थेन नास्ति। असो यानी वह काल्पनिक व्यवहार से सिद्ध विषय शास्त्रादि, वह परमार्थेन नास्ति, तो परमार्थ दृष्टि से है ही नहीं। इसलिए परमार्थ दृष्टि से चित्त शब्दित जो संवित है वह निर्विषय ही सिद्ध होगी संवित, और संवित निर्विषय होने से संवित का जो असंगत्व है वह भी वस्तुतः सिद्ध हो जाएगा, परमार्थतः सिद्ध हो जाएगा। परमार्थतः निर्विषय होने से परमार्थतः संवित असंग है, यह कहना असंगत नहीं होगा, सुसंगत ही होगा। इसलिए आगे कहते हैं कि परतंत्राभिसंवृत्त्या, इसका टीकाकार अवतरण लिखते हैं कि ननु परमार्थतो वैशेषिकाः षट् पदार्थान् द्रव्यादि समवायांतान् आतिष्ठन्ते तथा च चित्तस्य कथम असंगत्वम् तत्र आह पर इति।
तो ननु यानी एक शंका है, उत्तरार्ध के द्वारा व्यावर्त्य आशंका को बताया जा रहा है ननु इत्यादि वाक्य से, और 73वीं कारिका के उत्तरार्ध में इस आशंका का निराकरण होगा। इसलिए 73वें श्लोक के उत्तरार्ध के द्वारा निराकरणीय आशंका टीकाकार बता रहे हैं कि ननु परमार्थतो वैशेषिकाः षट पदार्थान आतिष्ठन्ते, ऐसा अन्वय करिए कि वैशेषिकाः परमार्थतः षट पदार्थान आतिष्ठन्ते। आतिष्ठन्ते का अर्थ है अंगीकुर्वन्ति, स्वीकुर्वन्ति। तो वैशेषिक परमार्थतः यानी वस्तुतः ही 6 पदार्थों को स्वीकार करते हैं, भावात्मक विद्यमान है करके। तो वे विद्यमान 6 पदार्थ परमार्थतः ही कौन है वैशेषिकों के अनुसार? कहते हैं द्रव्यादि समवायांतान, ये 6 पदार्थान का विशेषण है। कुल मिलकर के वे 7 पदार्थ मानते हैं ना, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव। उसमें से अंतिम जो 7वां पदार्थ है वो अभावात्मक होने से उसे छोड़ दीजिए, तो बचे 6। वे हैं, उन 6 में शुरू में है द्रव्य, अंत में है समवाय। इसलिए उन 6 को कहा जाएगा द्रव्य हैं आदि में जिनके, वे द्रव्य आदि, और समवाय है अंत में जिनके, उन्हें समवायांत कहा जाएगा। द्रव्यादि समवायांतान 6 पदार्थान, द्रव्य गुण कर्म ये 3, और सामान्य विशेष समवाय ये 3। इन 6 पदार्थों को वैशेषिक परमार्थतः स्वीकार करते हैं। आतिष्ठन्ते यानी स्वीकुर्वन्ति। तो जब वस्तुतः ये 6 पदार्थ विद्यमान हैं तो आगे क्या होगा? तथा च चित्तस्य कथम असंगत्वम। तो ये 6 विषय विद्यमान होते हुए निर्विषय चित्त को नहीं माना जाएगा, और निर्विषयत्व रूप हेतु ही सिद्ध न होने से उसमें चित्त शब्दित आत्मा में असंगत्व कैसे सिद्ध होगा? आत्मा में असंगत्वम कथम यानी केन प्रमाणेन। इस प्रकार की शंका होने पर कहते हैं तत्र आह। इस शंका का निराकरण करने के लिए भगवान भाष्यकार ने भगवान गौड़पादाचार्य जी ने उत्तरार्ध में ये कहा कि परतंत्राभिसंवृत्तिया स्यात्, यानी योपि स्यात्, पूर्वार्ध से यह और असो इन दोनों की अनुवृत्ति ले आना। तो परतंत्राभिसंवृत्तिया यह पदार्थ स्यात्, जो द्रव्यादि पदार्थ है करके कहते हो, किससे? तो परतंत्र अभिसंवृत्तिया। तो परतंत्र में तंत्र शब्द का अर्थ है शास्त्र, और परतंत्र शब्द का अर्थ निकलेगा परकीय शास्त्र। एक वेदांत शास्त्र है, वह अपर शास्त्र है। अपर का मतलब दूसरे का नहीं, वेदांतियों का शास्त्र है। और बाकी जो शास्त्र हैं उन्हें परतंत्र कहा जाएगा। अपर तंत्र है
वेदांत शास्त्र, और परतंत्र कहा जाएगा वैशेषिकादि शास्त्रों को। तो परतंत्र का अर्थ निकला वैशेषिक शास्त्र, और उस वैशेषिक शास्त्र में जो अभिसंवृत्ति, तो अभिसंवृत्ति शब्द का अर्थ है वो अनुरोध, व्यवहार। तो वैशेषिक शास्त्रानुरोध से होने वाला जो व्यवहार, वह व्यवहार है, उस व्यवहार से द्रव्यादि 6 पदार्थ स्यात्, भले ही सत्य प्रतीत हो जाए, लेकिन उनमें उनकी सत्ता कैसी है? तो पर शास्त्र अभिसंवृत्ति से है। पर शास्त्र अभिसंवृत्ति का मतलब निकला वैशेषिकादि शास्त्र के अनुरोध से होने वाला व्यवहार, वो है परतंत्र अभिसंवृत्ति। और उस अभिसंवृत्ति से यह स्यात्, जिसको परकीय शास्त्र में विद्यमान कहा गया, वह कहते हैं परमार्थतः असो नास्ति। उसे परमार्थतः है ये नहीं कहा जा सकता। उसका परमार्थतः देखा जाए वेदांत शास्त्र के अनुसार तो अभाव ही है। द्रव्यादि 7 पदार्थ भी परमार्थ नहीं है, वो वैशेषिक शास्त्र के अनुरोध से होने वाले व्यवहार से सिद्ध है कि द्रव्य नाम का एक पदार्थ है, उसमें गुण रहते हैं, और वो 9 हैं, उनमें से 4 द्रव्य ऐसे हैं जो नित्य भी है अनित्य भी है। अनित्य है कार्य रूप, नित्य है परमाणु रूप। ये सब व्यवहार जो है ना, हो रहा है वैशेषिक शास्त्र के अनुरोध से। इसलिए ये माना जाएगा परकीय शास्त्र की काल्पनिक व्यवहार से इन 6 पदार्थों का अस्तित्व है, न कि परमार्थतः। ये यहां पर कहा गया। उत्तरार्ध का थोड़ा अर्थ करते हैं टीकाकार, उसे देखिए टीका में कि वैशेषिक पारिभाषिक व्यवहार अनुरोधेन। तो वैशेषिक पारिभाषिक व्यवहार का अर्थ है वैशेषिक शास्त्र में कल्पित जो व्यवहार, उस व्यवहार के अनुरोध से पदार्थो यो द्रव्यादि समवायांत स्यात्, द्रव्यादि समवाय पर्यंत पदार्थ विद्यमान है करके कहा गया है, उसे हम वेदांतियों की दृष्टि से देख ले यदि, तो कहते हैं न स परमार्थ तो अस्ति। स यानी वो द्रव्यादि समवायांत पदार्थ, वह वैशेषिकों के दृष्टि से सत्तावान होने पर भी वेदांतियों की दृष्टि में अनात्म वर्ग ही होने से उसकी कोई सत्ता नहीं है, संवित से भिन्न होने से, जड़ होने से। वो विषय है, दृश्य है, और दृश्य दर्शन से अनतिरिक्त हुआ करता है। संवित में दृश्य की कल्पना मात्र है, ये वेदांत दृष्टि है। तो उसे कहा कि न स परमार्थ तो अस्ति किंतु संवृत्तिया प्रतिभाति। तो संवृत्ति से
भाषित हो रहा है, मतलब परकीय काल्पनिक व्यवहार से प्रतीत हो रहा है। वैशेषिकादि शास्त्र में कल्पित जो व्यवहार, उससे उसकी प्रतीति हो रही है द्रव्यादि की। तस्मात् अविरुद्धम असंगतत्वम इत्यर्थ। इसलिए जो संवित का असंगत्व परमार्थतः बताया गया था निर्विषयत्व हेतु से, वह अविरुद्ध है, यानी उसका कोई विरोध नहीं है, विरोध रहित है। अविरुद्ध है का मतलब आत्मा के वास्तविक असंगत्व का कोई विरोध नहीं है। ये अर्थ निकलेगा कि तस्माद् अविरुद्धम असंगतत्वम, क्योंकि आत्मा वस्तुतः निर्विषय ही सिद्ध हुआ। हेतु के असिद्धि की जो आशंका की गई थी ना, उस आशंका का निराकरण हुआ। इसी के लिए 73वीं कारिका है, आत्मा के निर्विषयत्व के आशंका का निराकरण करने के लिए। तो जब निर्विषयत्व विषयक आशंका का निराकरण हुआ तो आत्मा निर्विषय है, ये सिद्ध होगा। और निर्विषयत्व आत्मा में सिद्ध होने से निर्विषयत्व हेतु को वस्तुतः असंगत्व भी सिद्ध होगा, उसका कोई विरोध नहीं माना जाएगा। शंका में ही कहा गया था कि असंगतम तद यानी असंगतत्व, असंगत है, ये जो कहा था वह अनुपपन्न हुआ। अब मूल कारिका का विचार हो गया। इस 73वीं कारिका से जिस आशंका का समाधान करना है, उस आशंका को अवतरण भाष्य में भगवान भाष्यकार बताते हैं। और अवतरण भाष्य की टीका में टीकाकार इसका अवतरण लिख रहे हैं कि व्यावर्त्यम चोद्यम उत्थापयति ननु इति। तो 73वीं कारिका से व्यावर्त्य जो चोद्य है, यानी प्रश्न है, आशंका है, उसका उत्थापन करते हैं ननु इत्यादि से। पहले वो आशंका बताई जा रही है, फिर 73वीं कारिका इस शंका का समाधान है, उसका व्याख्यान होगा। ननु निर्विषयत्वेन चेत असंगतत्वं चित्तस्य न निसंगता भवति। यस्मात् शास्ता शास्त्रं शिष्यश्च इति एवं आदेर विषयस्य विद्यमानत्वात्। तो ये शंका है कि निर्विषयत्वेन चित्तस्य असंगत्वम चेत, निर्विषयत्व हेतु से आप चित्त को असंग सिद्ध करना चाहते हो यदि, तो कहते हैं चित्तस्य न निसंगता। देलीदीप न्याय से चित्त शब्द का अन्वय दोनों के साथ लगेगा, चित्तस्य असंगत्वम के साथ भी और चित्तस्य न असंगता, निसंगता। तो चित्तस्य न निसंगता भवति, तो संवित जो है पहले निसंग सिद्ध हो। चित्त की असंगता आप बताना चाहते हो, वह निसंगता कहो असंगता कहो चित्त की नहीं हो सकती सिद्ध। क्यों? कहते निर्विषयत्व रूप जो हेतु है ना, वह असिद्ध होने से। उसी को आगे कहते हैं कि यस्मात् शास्ता शास्त्रम शिष्यश्च इत्यादि
इत्येवं आदेर विषयस्य विद्यमानत्वात्। तो शास्ता शास्त्र तथा शिष्य यह त्रिपुटी रूप जो द्वैत है विषय है, और इत्येवं आदि इसमें आदि शब्द से ग्राह्य टीकाकार बताते दूसरी त्रिपुटी। आदि शब्देन प्रमाता प्रमाण प्रमेय इत्यादि गृह्यते। तो प्रमाता प्रमाण प्रमिति यह और प्रमेय ये सब लिया जाएगा आपके आदि शब्द से। कौन से आदि शब्द से? इत्येवं आदेर विषय से। यहां पर जो आदि शब्द है भाष्य में, आदि शब्द कहां पर है? इत्येवं आदेर, ये षष्ठी का एक वचन है ना। इस आदि शब्द से प्रमाता प्रमाण प्रमेय इत्यादि अन्य त्रिपुटी का ग्रहण करना। यहां पर भी आदि शब्द है, उससे किसको लेंगे? तो गंता गमन गंतव्य, ये सब त्रिपुटियां ने द्वैत मात्र जो बताया जा रहा है वैशेषिकों के द्वारा, वह विद्यमान होने से वही तो विषय है। एक क्षेत्र कोटि में आता है वो विषय है, और क्षेत्रज्ञ हो जाएगा चित्त शब्दित, चित्त शब्दित चेतनात्मा। तो वो तो सविषय ही सिद्ध हुआ, उसका निर्विषय तो सिद्ध नहीं हुआ। तो निर्विषय तो न होने से असंगता कहो निसंगता कहो आत्मा की संभव नहीं होगी। ये हुई आशंका। इस आशंका का समाधान किया जा रहा है नैष दोष, यानी हेतु में असिद्धि नामक दोष नहीं है। नैष दोष का अर्थ निकलेगा। तो असंग नाम का क्या नाम? चित्त में ये सविषयत्व रूप दोष क्यों नहीं है? निर्विषयत्व क्या नाम? असंगत्व रूप निर्विषयत्व रूप हेतु की सिद्धि कैसे है? उसमें असिद्धि नामक दोष क्यों नहीं है? ये कस्मात से पूछा गया। इस ये नैष दोष का भी अवतरण लिखते हैं टीकाकार, और कस्मात का भी। उसे देखिए कि असंगत्वाक्षेपम परिहरति नैष दोष इति। तो नैष दोष इससे असंगत्व पर जो आक्षेप किया गया था उसका परिहार कर रहे हैं। और तत्र निर्विषयत्व हेतुम प्रश्न पूर्वकम पूर्वार्ध योजनया साधयति। तो दोषाभाव को दिखाने के लिए जो निर्विषयत्व हेतु है आत्मा के असंगत्व का निश्चायक, उस निर्विषयत्व हेतु को प्रश्न पूर्वक पूर्वार्ध का व्याख्यान करते हुए सिद्ध कर रहे हैं भगवान भाष्यकार कस्मात इत्यादि से। ये प्रश्न हुआ कि किस कारण से आत्मा में असंगत्व की शंका नहीं की जा सकती? तो कहते इस कारण से कि असंगत्व का निश्चायक निर्विषयत्व आत्मा में विद्यमान होने से। तो भाष्य को देखिए आगे, यह इत्यादि भाष्य है, इसको देखिए कि कस्मात यह पदार्थ शास्त्रादीर विद्यते सकल्पित संवृत्तिया कल्पिता च सा परमार्थ प्रतिपत्ति उपायत्वेन संवृत्तिश्च सा तया यो अस्ति परमार्थेन नास्ति असौ न विद्यते। ज्ञाते द्वैतम न विद्यते इति उक्तम। यहां तक 73वीं कारिका के पूर्वार्ध की व्याख्या है। तो योस्ति, यहां पर यह शब्द से परामृष्ट अर्थ बताया। यह पदार्थ शास्त्रादि,
तो यह सर्वनाम शास्त्रादि पदार्थों का परामर्शक है। शास्त्रादि यानी शास्त्र, शास्ता, शिष्य, प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय इत्यादि विषय विषय का परामर्शक है यह शब्द। तो यह शास्त्रादिर विद्यते ऐसा कहा जा रहा है कि शास्त्रादि विषय विद्यमान है करके। सकल्पित समृत्या, उसे कल्पित समृत्ति से है करके कहा जा रहा है। कल्पित समृत्या यो अस्ति ऐसा अन्वय करना, तो वह कल्पित समृत्ति से ही विद्यमान है। तो कल्पित समृत्या ये जो तृतीयांत पद है ना, समास होकर के कल्पित समृत्ति ये एक प्रातिपदिक बना और उस प्रातिपदिक का तृतीया का एक वचन है कल्पित समृत्या। तो कल्पित समृत्या इस सामासिक पद का विग्रह है, इसमें कर्मधारय समास है। समृत्ति शब्द और कल्पित शब्द इन दोनों का कर्मधारय समास होगा। कर्मधारय समास का विग्रह होता है जैसे नीलोत्पलम में नीलंच तत् उत्पलंच इति नीलोत्पलम, ऐसे कल्पिताच असौ संवृत्तिश्च इति कल्पित समृत्ति, ये विग्रह होगा कर्मधारय समास का। इसलिए आगे ये कहते हैं कि कल्पिताच सा संवृत्तिश्च ऐसा अन्वय करिए। बीच में वो कल्पित पद की व्याख्या है, लेकिन कल्पिताच सा संवृत्तिश्च इति सा यानी कल्पित समृत्ति, ये द्वितीय सा शब्द कल्पित समृत्ति को बता रहा है, समास होकर के बने हुए शब्द को बता रहा है। और शुरू में जो एक कल्पिताच सा, यहां पर सा शब्द है, वह बताता है समृत्ति का विशेषण है। समृत्ति को जो कल्पित है, कल्पित है वही समृत्ति है, तो कल्पित रूपा समृत्ति ये अर्थ निकलेगा। जैसे नील उत्पल, ये कर्मधारय समास दोनों में विशेषण विशेष्य भाव को बताता है ना, तो ऐसे कल्पितत्व विशिष्टा समृत्ति ये अर्थ निकलेगा कल्पित समृत्ति शब्द का। तो बीच में कल्पित पद का व्याख्यान करते हुए कहा क्यों कल्पित है वो समृत्ति, तो कहते परमार्थ प्रतिपत्ति उपायत्वेन। तो परमार्थ है तुरीय आत्मस्वरूप, संवित, निर्विषय संवित को कहा जाता है परमार्थ स्वरूप, और उसकी प्रतिपत्ति यानी अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार, ये है परमार्थ प्रतिपत्ति। और उसका उपाय है ब्रह्मात्म एकत्व विषय का निश्चायक प्रमाण कौन है, तत्वमशादि शास्त्र। तो यहां पर शास्ता शास्त्र शिष्य दोनों आ गए ना, तो इसमें शास्त्र ये भी कल्पित है, तत्वमसी वाक्य भी कोई परमार्थ नहीं है, उसकी भी कल्पना है, कल्पिताच सा संवृत्ति च। इसमें ये बता रहे हैं कि शास्त्र की कल्पना भी क्यों है, तो कहते परमार्थ प्रतिपत्ति। परमार्थ प्रतिपत्ति का अर्थ है अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार, और उसके उपायत्वेन, उसके साधन के रूप में आचार्य के द्वारा उपदिष्ट तत्वमशादी वाक्य से ही अहम ब्रह्मास्मि ये बोध होता है ना।
अहम ब्रह्मास्मि ये साक्षात्कार होता है। उस साक्षात्कार का साधन हुआ आचार्य उपदिष्ट तत्वमसि शास्त्र। इसलिए उसकी ब्रह्म साक्षात्कार के साधन के रूप में कल्पना है। ऐसी जो संवृत्ति यानी व्यवहार है, कल्पित व्यवहार शास्त्रादि का, कि ये ब्रह्म श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य हैं, ये आत्मजिज्ञासु हैं और उस आत्मजिज्ञासु को उपदिष्ट तत्वमसि ये शास्त्र हैं। इस प्रकार की शास्त्र शास्त्र शिष्य यह जो कल्पना है वह अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार के साधन के रूप में की गई कल्पना है। इसलिए कल्पित संवृत्ति हुई, कल्पित व्यवहार। और सा यानी वो कल्पित संवृत्ति, और तया यानी कल्पित संवृत्तियां, यो अस्ति यानी जो शास्त्रादि पदार्थ है करके कहा जा रहा है वह कल्पित व्यवहार से, कल्पित व्यवहार की दृष्टि से है। और ये बताया जा रहा है कि आत्मा निर्विषय है, वह परमार्थतः निर्विषय है, ये कहा जा रहा है। किसी भी विषय की आत्मा के तरह पारमार्थिक सत्ता नहीं है। तो किसी भी विषय की नहीं है तो उसमें शास्त्र शास्त्र शिष्य रूप द्वैत को भी लेना, विषय को भी लेना, इसकी भी पारमार्थिक सत्ता नहीं है। इसलिए कहते हैं कि परमार्थेन नास्ति असो। असो यानी वो शास्त्रादि विषय। तो शास्त्रादि विषय जो कल्पित संवृत्ति से है करके प्रतीत हो रहा है वह परमार्थेन यानी परमार्थ दृष्टि से असो नास्ति, वह है नहीं। कल्पित व्यवहार से प्रतीयमान विषय। तो नास्ति असो का अर्थ कर दिया न विद्यते। तो शास्त्रादि विषय परमार्थेन न विद्यते। अब ज्ञाते द्वैतम न विद्यते, ये पूर्व में बताई गई कारिका है। इसे यहां पर बताए गए अर्थ के समर्थन के रूप में भगवान भाष्यकार कह रहे हैं, ज्ञाते द्वैतम न विद्यते को। इसका अवतरण है टीका में, परमार्थतो द्वैतस्य असत्वे वाक्योपक्रमम अनुगुणम आदर्शयति। तो परमार्थत यानी वस्तुतः शास्त्रादि द्वैत के असत्व में यानी अविद्यमानता में वाक्योपक्रम का मतलब मांडुक्य कारिका के इस प्रकरण के या अद्वैत प्रकरण के प्रारंभ में आया हुआ जो यह श्लोक है, ज्ञाते द्वैतम न विद्यते, माया मात्रम इदम सर्वम, माया मात्रम इदम द्वैतम अद्वैतम परमार्थतः, और ज्ञाते द्वैतम न विद्यते, ये सब आता है। तो इसे ये जो उपक्रम में आई हुई कारिका है उसे बताया जा रहा है अनुगुण यानी अनुकूल, अनुमोदन कर्ता के रूप में, कि ज्ञाते द्वैतम न विद्यते इति उक्तम। जब अधिष्ठान का ज्ञान होता है तो द्वैत, कल्पित द्वैत का कारणभूत जो अधिष्ठान का अज्ञान है वह अधिष्ठान के आत्मरूप से साक्षात्कार से निवृत्त होता है, बाधित होता है। तो फिर आविद्यक जो द्वैत है, अज्ञान निमित्तक जो द्वैत है वह भी निवृत्त होता है, का मतलब बाधित होता है। ये बताया गया, ज्ञाते द्वैतम न विद्यते, अधिष्ठान का आत्मरूप से साक्षात्कार होने पर द्वैत रहता नहीं है। यहाँ द्वैत शब्द से लेना शास्त्रादि द्वैत को,
वह नहीं रहेगा। तो ज्ञान मात्र से जो निवृत्त हो रहा है उसे कहा जाता है कल्पित, मिथ्या। इसलिए ज्ञान अधिष्ठान का ज्ञान होते ही द्वैत नहीं रहेगा का मतलब अधिष्ठान ज्ञान से निवृत्त होने वाला द्वैत कल्पित है, अध्यारोपित है। अब यश्च परतंत्राभिसंवृत्त्या इत्यादि वाक्य हैं भाष्य में, वो है 73वीं कारिका के उत्तरार्ध का व्याख्यान। इस व्याख्यान रूप भाष्य की अवतरण टीका है द्वितीयार्धम योजयति यश्च इति। तो द्वितीयार्ध की व्याख्या करते हैं यश्च इत्यादि से भगवान भाष्यकार। यश्च परतंत्राभिसंवृत्त्या परशास्त्र व्यवहारेण स्यात् पदार्थ। यश्च का अन्वय है पदार्थ के साथ, यानी यह पदार्थ स्यात्। वो कैसे विद्यमान होगा? तो परतंत्राभिसंवृत्त्या मूल में है, और परतंत्राभिसंवृत्त्या इस मूल पद का अर्थ कर दिया भाष्य में भाष्यकार भगवान ने परशास्त्र व्यवहारेण। परशास्त्र व्यवहारेण में पर शब्द से लेना वैशेषिक को, परशास्त्र शब्द से लिया जाएगा वैशेषिक शास्त्र, और वैशेषिक शास्त्र का जो व्यवहार है कि द्रव्यादि समवायांत 6 पदार्थ वास्तविक हैं इत्यादि रूप जो व्यवहार, उसे कहा गया परतंत्राभिसंवृत्ति शब्द से। और उस परतंत्र अभिसंवृत्ति से यह पदार्थ स्यात्, जो द्रव्यादि पदार्थ स्यात् यानी विद्यमान है, ऐसा वैशेषिक कहते हैं। स परमार्थतो निरूप्यमानो नास्तेव, ये चौथे पाद का व्याख्यान है कि स यानी वह वैशेषिक शास्त्र अभिमत जो द्रव्यादि पदार्थ है, वह परमार्थत निरूप्यमानो, जब विचार से उसका निरूपण करते हैं तो दृश्य रूप उपाधि से विविक्त जो चित्त, कहो संवित कहो निर्विषय चित्त, निर्विषय संवित सिद्ध होती है, और ये द्रव्यादि विषयों की सिद्धि नहीं होती है। इसलिए कहा स परमार्थतो निरूप्यमानो नास्तेव। तो ये द्रव्यादि पदार्थ विचार के सामने वास्तविक सिद्ध ही नहीं होता। जब उसका निरूपण करते हैं तो निरूपण है युक्ति से विचार। तेन युक्तम उक्तम असंगन तेन कीर्तितम इति। इसका अलग से अवतरण लिखने के पहले टीकाकार यश्च इत्यादि भाष्य का नास्तेव यहां तक के अर्थ करते हैं। वो अर्थ देखिए पहले भाष्य में, फिर इसकी टीका को देखते हैं, अवतरण टीका को। तो इस भाष्य वाक्य का अर्थ है टीका में, नहीं द्रव्यस्य लक्षणम गुणादि पंचकस्य ततो व्यावर्तक प्रातिशिक लक्षण प्रतिपत्तिम अंतरेण कल्प्यते। तो कहते जो द्रव्य का लक्षण बताया गया है
गुणवत्वम, ये द्रव्य का लक्षण है ना। यह द्रव्यस्य गुणवत्वम लक्षणम नहीं प्रकल्प्यते, ऐसा अन्वय करिए। तो द्रव्य के गुणवत्व लक्षण की कल्पना नहीं की जा सकती। तो गुणवत्व रूप लक्षण की द्रव्य के कल्पना क्यों नहीं की जा सकती? तो कहते हैं उसके लिए ये द्रव्यत्व लक्षण का जो व्यावर्त्य है, लक्षण क्यों किया जाता है? इसलिए लक्षण किया जाता है कि बाकी से इसे अलग दिखाया जाए लक्ष्य को। तो लक्ष्य से इतर की व्यावृत्ति करने के लिए लक्षण होता है। लक्षण जिसमें घटेगा वो लक्ष्य, बाकी अलक्ष्य कहा जाता है। तो जो द्रव्य का गुणवत्वम लक्षण करेंगे तो गुणवत्व लक्षण का लक्ष्य होगा द्रव्य, अलक्ष्य हो जाएंगे गुणादि 5, गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय, इन 5 को कहा जाएगा अलक्ष्य। तो कहते हैं ततो व्यावर्तक प्रातिशिक लक्षण प्रतिपत्तिम अंतरेण। तो ततो यानी द्रव्यतः, तो द्रव्यतः व्यावर्तक, तो द्रव्य से ये गुणादि पंचकस्य द्रव्यतो व्यावर्तक, तो द्रव्य से गुणादि 5 का व्यावर्तन करने वाला जो प्रातिस्विक लक्षण है, प्रातिस्विक कहा जाता है। ये गुणादि 5 में से प्रत्येक को कहा जाएगा, हर एक को कहा जाएगा प्रातिशिक। तो द्रव्य में रहने वाले गुणवत्व लक्षण का व्यावर्त्य जो गुणादि पंचक हैं, इनमें से प्रत्येक का लक्षण प्रतिपत्ति यानी ज्ञान जब तक नहीं होता है तब तक द्रव्य के गुणवत्व लक्षण की कल्पना नहीं की जा सकती। पहले व्यावर्त्य का लक्षण समझ में आना चाहिए, और तब ये कहा जाएगा कि ये जो अभी हम लक्ष्य का द्रव्य रूप लक्षण का लक्ष्य का गुणवत्व लक्षण कर रहे हैं, यह द्रव्य में ही रहेगा, बाकी 5 में नहीं रहेगा। इसमें से बाकी 5 का लक्षण पहले समझना जरूरी है। तो गुणादि 5 को द्रव्य से व्यावृत्त करने वाला प्रत्येक का लक्षण जाने बिना द्रव्य का गुणवत्व लक्षण की कल्पना नहीं की जा सकती। ये यहां पर यस्य इत्यादि से बताया गया है। तथा च तत्तल लक्षण लक्षणतः तत्प्रतिपत्तो तद इतर प्रतिपत्ति। तो फिर इसके लिए द्रव्य के लक्षण की उपपत्ति के लिए क्या करना पड़ेगा कि द्रव्य से अतिरिक्त जो गुणादि 5 है उनमें से प्रत्येक का लक्षण करना पड़ेगा, और फिर उस लक्षण से क्या करना पड़ेगा कि तत्प्रतिपत्तो, तो तत्तल लक्षण लक्षणतः तत्प्रतिपत्तो तत्तद इतर प्रतिपत्ति। तो गुण के लक्षण से गुण की प्रतिपत्ति ज्ञान होगा, और उस ज्ञान के होने पर तत्तद इतर प्रतिपत्ति
तो बाकी गुण से इतर के ज्ञान की प्रतिपत्ति हो, यानी इतर का ज्ञान होगा, प्रतिपत्ति होगी। अर्थात ये अन्योन्याश्रय दोष बताया जा रहा है कि तत्प्रतिपत्तौ च तत्तल लक्षण नतः तत्त द्रव्य दीर्घ है, द्रव्या की द्रव्य रस्व है, यह है नए पुस्तक में, नई पुस्तक है। द्रव्या ऐसा लिखा है कि द्रव्य लिखा है, रस्व लिखा, द्रव्या। तो तत्त द्रव्या वृत्त तत्तद व्यावृत्त है। अच्छा, द्रव्य नहीं है, तत्तद व्यावृत्त ऐसा है। द्र नहीं है ना, द्र पूरा नहीं है, द हल है, वो द के साथ चला जाएगा। तत्तद व्यावृत्त तत्तत् प्रतिपत्ति इति परस्पर आश्रयात न किंचित अपि वस्तुतः सिद्धेत इत्यर्थ। तो जब द्रव्यादि 5 में से प्रत्येक का लक्षण करेंगे तो उससे उन द्रव्यादि 5 पदार्थों का ज्ञान तो होगा, और वो ज्ञान होने पर क्या होगा कि बाकी द्रव्य से इनके व्यावृत्ति की प्रतिपत्ति होगी, व्यावृत्ति का ज्ञान होगा। का मतलब व्यावृत्ति ज्ञान के लिए प्रतिपत्ति का ज्ञान, और प्रतिपत्ति के ज्ञान क्या लक्षण का ज्ञान, और लक्षण के ज्ञान के लिए व्यावृत्त द्रव्य का द्रव्य से व्यावृत्त पदार्थ का ज्ञान, ये अन्योन्याश्रय दोष है। परस्पर आश्रय का मतलब अन्योन्याश्रय। तो अन्योन्याश्रय आश्रयात न किंचित अपि वस्तुतः सिद्धेत। अन्योन्याश्रय दोष होने से न द्रव्य सिद्ध होगा, न द्रव्य से इतर गुणादि पंचक सिद्ध होंगे। का मतलब विषय की ही परमार्थतः सिद्धि नहीं होगी विचार से। इसलिए कहा था न कि परमार्थतः निरूप्यमाने नास्तेव। तो अन्योन्याश्रय दोष से दूषित ये कल्पना होने से वस्तुतो निर्विषयस्यैव सिद्धत्वात्, वस्तुतः संवित निर्विषय ही सिद्ध हुई। और निर्विषयत्व सिद्ध होने से आत्मा में असंगत्वम चित्तस्य प्रागुक्तम संगतम एव इति उपसंहरति। इसलिए पहले जो असंगत्व कहा है चित्तस्य यानी आत्मनः, चित्त शब्द से संवित को लेना है ना, निर्विषय संवित को, वह निर्विषय संवित ही आत्मा है। और उस निर्विषय संवित रूप आत्मा में असंगत्व जो पहले बताया गया वह उचित ही है, उसका ये उपादन हुआ। अब उपसंहार है कि तेन कीर्तितम, तेन युक्तम उक्तम असंगम तेन कीर्तितम इति। तो तेन यानी विषय की सिद्धि न हो पाने से, आत्मा का परमार्थतः निर्विषयत्व ही सिद्ध होने से, आत्मा के निर्विषयत्व से आत्मा के असंगत्व को जो पहले कहा गया वह तेन का अर्थ है निर्विषयत्वेन, असंगम चित्तम कीर्तितम युक्तम एव, ऐसा अन्वय करना कि वो उचित ही है। असंगम तेन कीर्तितम, ये तो चौथा पाद है। किसका, कौन सी कारिका का चौथा पाद है? 72वीं कारिका का, असंगम तेन कीर्तितम। तो तेन यानी निर्विषयत्वेन हेतुना चित्तम असंगम कीर्तितम, ये जो पहले 72वीं कारिका के चौथे पाद में कहा गया है वह युक्तम उक्तम यानी उचित ही कहा गया, क्योंकि परमार्थतः आत्मा में निर्विषयत्व ही है। तो निर्विषयत्व रूप हेतु असिद्ध न होने से
ये तेन का अर्थ निकलेगा, शुरू वाले तेन का। निर्विषयत्व रूप हेतु आत्मा में असिद्ध न होने से, निर्विषयत्व हेतु की सिद्धि होने से, निर्विषयत्व हेतु, और दूसरे तेन शब्द का अर्थ है निर्विषयत्व हेतु से आत्मा को जो असंग बताया गया है पहले 72वीं कारिका के चौथे पाद से, वह युक्तम उक्तम उचित ही कहा गया है। इस प्रकार ये जो 73वीं कारिका है इसकी चर्चा संपन्न होती है। अब 74वीं कारिका आएगी, इसकी चर्चा हम लोग कल करते हैं। टीका में यदि कुछ समझ में नहीं आया होगा तो कल पूछ सकते हैं।